नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश बोथरे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम जानने वाले हैं एक्ने स्टार जेल और एक्ने स्टार सोप के बारे में। तो एक्ने स्टार जेल और एक्ने स्टार सोप जो है वो कील मुहासे और पिंपल्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली दवाई है। तो जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो एक्ने स्टार जेल के जो कंटेंट है उसमें क्या रहता है कि जेल में क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट या एंटीबायोटिक रहता है जो कि एक्ने वल्गरिस के इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। और क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट के अलावा उसमें विटामिन बी3 रहता है जिसे हम निकोटिनामाइड बोलते हैं। तो ये दो कंटेंट एक्ने स्टार जेल में प्रेजेंट रहते हैं और एक्ने स्टार सोप जो है मतलब साबुन जो है उसमें बेंजोइल पेरोक्साइड 2.5% मात्रा में प्रेजेंट रहता है। बेंजोइल पेरोक्साइड ये एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो एक्ने वल्गरिस के इन्फेक्शन को कंट्रोल कराने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा परसोल एसी 2.5 और परसोल 5% के जेल भी आते हैं जिनमें सेम बेंजोइल पेरोक्साइड एंटी माइक्रोबियल एजेंट प्रेजेंट रहता है, वो भी एक्ने वल्गरिस की ट्रीटमेंट में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जानते हैं इसके मैन्युफैक्चरर के बारे में, तो इसकी दोनों भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग एक ही कंपनी द्वारा की जाती है। ध्यान में रखना दोस्तों, मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी इसका मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। देन इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चेहरे पे अगर कील मुहासे आते हैं मतलब पिंपल्स आते हैं, तो वो ऐसी कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कील मुहासे क्यों आते हैं और कब आते हैं? तो हमारे चेहरे पे दोस्तों पोर्स रहते हैं, ओपनिंग रहती है त्वचा में। तो वो जो पोर्स है वहाँ से सेबम ऑयली सीक्रेट होता है और उसके साथ में पसीना भी आता है। तो वो पोर्स अगर ब्लॉक हो जाए या फिर आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा ऑयली हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि वो जो पोर्स रहते हैं, वो वहाँ पे सेबम की सिक्रेशन की वजह से क्लॉग हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। और फिर वहाँ पे क्या हो जाता है कि पस फॉर्मेशन होता है और अगर आपने उसको हाथ से दबाने का प्रयास किया, उस वहाँ पे डेड सेल रहती है, वो डेड सेल निकालने का प्रयास किया, तो वहाँ पे ब्लैक ब्लैक हेड्स या फिर व्हाइट हेड्स पड़ जाते हैं या फिर स्कार भी बन सकते हैं। तो जनरली ध्यान में रखना दोस्तों, आप जो पिंपल्स वगैरह रहते हैं उसको हाथ से कभी भी दबाना नहीं है। तो आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है? तो एक्ने स्टार साबुन से आपको कम से कम दिन में 2 से 3 बार अपने चेहरे को साफ धो लेना है और उसके बाद में एक्ने स्टार जेल को दिन में 2 बार आपको अप्लाई करना है। तो इस तरह से आपको 10 से 15 दिन तक इसका इस्तेमाल करना है। आपको आपके जो एक्ने वल्गरिस का इन्फेक्शन है वो कंट्रोल में आ जाना चाहिए। अगर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता तो आपको दूसरे किसी प्रोडक्ट पे स्विच करना चाहिए या फिर अपने कॉस्मेटिक की सलाह ज़रूर लेना चाहिए। कॉस्मेटोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो जनरली क्या रहता है कि जिन लोगों की त्वचा बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है ना, उसमें ज़्यादा सेबम सीक्रेट होता है और ऐसे क्लॉग बन जाते हैं और वहाँ पे फिर पस फॉर्मेशन होता है और ब्लैक हेड्स या फिर व्हाइट हेड्स पड़ते हैं और एक्ने वल्गरिस का इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपको इस तरह से एक्ने स्टार सोप दिन में कम से कम 2 से 3 बार से चेहरे को धोना है और एक्ने स्टार जेल वहाँ पे अप्लाई करना है सुबह-शाम 2 बार। तो एक्ने वल्गरिस का इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपको ट्रेटिनोइन जैसे ड्रग भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि वैसी कंडीशन में क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट मतलब एक्ने स्टार का जेल उतना इफेक्टिव नहीं रहता। इसके अलावा भी मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ये एक टेम्परेरी मेजर है दोस्तों, कि जो त्वचा है आपकी वो हेल्दी रहने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सारा पानी पीना है। जितना आप प्लेंटी ऑफ वाटर पिएँगे, जितना ज़्यादा पानी पिएँगे उससे क्या होगा कि आपके त्वचा हाइड्रेटेड रहेगी और हेल्दी रहेगी। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि ये परमानेंट मेजर तो नहीं रहता, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है और ऐसे पदार्थ खाने हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स या फिर सलाद ऐसे खाने हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं ताकि आपकी त्वचा अच्छी रह सके और बहुत ज़्यादा पानी पीना है। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जैसे कि साफ़ी आता है, हमदर्द का प्रोडक्ट है, वो अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए वो मदद करता है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक्ने स्टार जेल और एक्ने स्टार सोप से अगर एक्ने वल्गरिस का इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आ रहा है उस तो डॉक्टर आपको अलग से बाकी कॉस्मेटिक्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके साथ में वो ओरल एंटीबायोटिक भी देते हैं। कभी-कभार एज़िथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम में दिन में कम से कम 1 बार 5 दिन तक ये दिया जाता है और डोक्सीसाइक्लिन विथ लैक्टिक एसिड बैसिलाई भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों भी एंटीबायोटिक ओरली इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ सप्लीमेंट्री है जैसे कि विटामिन ई और विटामिन ए की कैप्सूल आपको लेनी पड़ती है, तो वो भी मदद करती है आपके त्वचा को हेल्दियर बनाने के लिए। तो इस तरह से एक्ने स्टार जेल और सोप का इस्तेमाल करके और इसके अलॉन्ग विद बाकी सप्लीमेंट्री इस्तेमाल करके एक्ने वल्गरिस के ट्रीटमेंट को कंट्रोल में लाया जाता है।
तो इस जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में? तो दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट तो कोई नहीं है, मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपने लगाने के बाद में थोड़ा इरिटेशन वगैरह हो सकता है, तो इसको लगाने के बाद में धूप में ना जाएँ। तो धूप में जाने की वज़ह से कभी-कभार इरिटेशन वगैरह हो सकता है। तो बाकी तो कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन है, सभी केमिस्ट शॉप पे और सभी फार्मेसी, मेडिकल पे ये अवेलेबल है। जानते हैं इसके प्राइसेज़ के बारे में? तो एक्ने स्टार सोप की प्राइस ₹105 रहती है और एक्ने स्टार जेल जो है वो ₹130 में अवेलेबल है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्ने स्टार जेल एंड सोप। तो इस तरह से एक्ने स्टार जेल और सोप का इस्तेमाल करके हम किल मुहासे मतलब पिंपल्स वगैरह की ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है दोस्तों। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।